हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मशहूर फ़ारसी शायर थे। मसनवी फ़िया माफिया और दीवाने शम्स तब्रेज़। असल में ये मौलाना रूमी का ही एक दीवान था, लेकिन अशार में ज़्यादातर शम्स तब्रेज़ का नाम आता है, इसलिए इसे इन्हीं का दीवान समझा जाता है। इनकी मारूफ कुतब है। आप दुनिया भर में अपनी लाजवाल तसनीफ़ मुसन्नफ़ी की बदौलत जाने जाते हैं। इनका मुकाम पैदाइश ईरान में है और इनका मज़ार तुर्की में वाक़या है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद इब्ने हुसैन हुसैनी खतीबी बकरी बल्खी था और आप जलालुद्दीन खुदावंदगार और मौलाना खुदावंदगार के अलकाब से नवाजे गए, लेकिन मौलाना रूमी के नाम से मशहूर हुए। इब्तदाई तलीम के मराहल शेख बहाउद्दीन ने तय करा दिए और फिर अपने मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन को, जो अपने ज़माने के फाज़िल उलमा में शुमार किए जाते थे, मौलाना का मुअल्लम और अतालीक बना दिया। अक्सर अलूम मौलाना को इन्हीं से हासिल हुए। अपने वालिद की हयात तक इन्हीं की खिदमत में रहे। वालिद के इंतकाल के बाद 639 हिजरी में शाम का कसद किया। इब्तिदा में हलब के मदरसे हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन से शर्फ तलम्मज़ हासिल किया। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अकाबर उलमा में से थे। फ़िक़ा और मज़ाहब के बहुत बड़े आलम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौरे एक सूफ़ी शायर के हुई। दीगर अलूम में भी आपको पूरी दस्तगाह हासिल थी। दौराने तालिबे इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रजू करते रहे। शम्स तब्रेज़ मौलाना के पीरो मुर्शिद थे और मौलाना की शोहरत सुनकर सल्जूकी सुल्तान ने इन्हें अपने पास बुलवाया। मौलाना रूमी ने दरख्वास्त कबूल की और पूर्णिया चले गए। वो तकरीबन 30 साल तक तलीम व तरबियत में मशगूल रहे। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने 3500 गज़लें, 2000 रुबाइयात और रज़मिया नज़में लिखीं। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के 2 फर्जंद थे, अलाउद्दीन मोहम्मद। सुल्तान वल्द अलाउद्दीन मोहम्मद का नाम सिर्फ इस कारनामे से ज़िंदा है कि इन्होंने शम्स तब्रेज़ को शहीद किया था। सुल्तान वल्द जो फर्जंद अकबर थे, खलफुर रशीद थे, गो मौलाना की शोहरत के आगे इनका नाम रोशन ना हो सका, लेकिन अलूम ज़ाहिरी और बातनी में वो यगाना रोज़गार थे। इनकी तसानीफ में से ख़ास काबिल ज़िक्र एक मुसन्नफ़ी है, जिसमें मौलाना के खलात और वारदात लिखे हैं, और इस लिहाज से वह गोया मौलाना की मुख्तसर सवाना उम्री थी। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला अब तक कायम है। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि इनके फ़िरके के लोग जलालिया कहलाते थे।
चूंकि मौलाना का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए इनके इंतसाब की वजह से ये नाम मशहूर हुआ। लेकिन आजकल एशियाई कोचक, शाम, मिस्र और कुस्तुनतुनिया में इस फ़िरके को लोग मौलविया कहते हैं। दूसरी जंग अजीम से कबल बल्कान, अफ्रीका और एशिया में मौलवी तरीक़त के पैरोकारों की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। ये लोग नमद की टोपी पहनते थे जिसमें जोड़ या दर्ज नहीं होती थी। मशाइख इस टोपी पर अमामा बांधते थे। खड़का या कुर्ता की बजाय एक चंटदार पजामा होता था। जिक्र शुगल का ये तरीका है कि हल्का बांध कर बैठते थे। एक शख्स खड़ा होकर एक हाथ सीने पर और एक हाथ फैलाए हुए रक्स शुरू करता है। रक्स में आगे पीछे बढ़ना या हटना नहीं होता, बल्कि एक ही जगह जमकर मुतसिल चक्कर लगाते हैं और समा के दौरान दफ भी बजाते हैं। आपने बकिया ज़िंदगी वही गुजार कर तकरीबन 66 साल की उम्र में सन 1273 ईस्वी बमुताबिक 672 हिजरी में इंतकाल कर गए। मज़ार मौलाना रूम एक म्यूज़ियम की सूरत में मौजूद है, जिसका रकबा 18,000 मुरब्बा मीटर है, जो दरगाह हज़रत मौलाना, मस्जिद, दरवेशों के कमरे, लाइब्रेरी, बरक़ात के कमरे, समाहाल, मतबख, वसी लान, सहन, बगीचा और दफातर पर मुश्तमिल है। मौलाना म्यूज़ियम रोज़ाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर वक्फा के खुले रहता है और इसमें दाखिले के लिए टिकट लेना ज़रूरी होता है। काफ़िला सालार इश्क हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने शहर कोनिया तुर्की को अपना दायमी मस्कन बनाया। जो तुर्की के मशहूर तारीखी शहर इस्तांबुल से 665 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोनिया शहर को हमने मदीनतुल औलिया का लक़ब दे दिया है। इस शहर में वली पैदा होते रहेंगे। तुर्की के इसी खूबसूरत और दिलकश शहर में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार मुबारक मौजूद है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन के लिहाज से एक मुनफर्द मज़ार मुबारक है। ज़ाहरी खूबसूरती और जाहो जलाल के अलावा अनवार तजल्लियात के भी क्या कहने। हज़रत मौलाना रूम के मज़ार मुबारक के एक हिस्से में शीशे की एक अलमारी में हज़रत मौलाना रूम के तबरकात महफूज हैं, जिनमें हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का लिबास मुबारक, हज़रत मौलाना की जाए नमाज, कंधे पर डालने वाला रुमाल, मौलाना की 3 टोपियाँ और 2 अदद जुब्बे सहरे फरिश्त हैं। कोनिया में इनका मज़ार आज भी अकीदतमंदों का मरकज़ बना हुआ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी को अपना रूहानी पीर मानते थे। कशफ और वजदान के ज़रिए अदराक हकीकत के बाद
सूफी सही मानों में आशिक हो जाता है कि बेरुगबत तमाम महबूब हकीकी के तमाम अहकाम की पैरवी करता है। रूमी ने जोहरे इश्क की तारीफ और इसकी माहियत की तरफ मायनी खेज इशारे किए हैं। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2007 ईस्वी तक हज़रत मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी रहमतुल्लाह अलैह के 800 साला जश्न विलादत की तकरीबात के सिलसिले में ईरान में 5 रोज़ा अजीम आलमी कांग्रेस का इनकाद हुआ, जो 2 रोज़ तेहरान और 3 रोज़ तक तबरेज़ में जारी रहा। कांग्रेस में 30 ममालिक के तकरीबन 80 स्कॉलर के अलावा कसीर तादाद में ईरानी स्कॉलर ने भी शिरकत की।